प्रिय बच्चों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2026 गणित का हल मैं आप लोगों को इस प्रश्न पत्र के माध्यम से करवा रही हूँ। और प्रश्न संख्या 1 का जो आज मैं प्रश्न ले रही हूँ वो है चौ। इससे आगे के प्रश्न मैं आप लोगों को हल करवा चुकी हूँ। और जो प्रश्न आप देखिए, पढ़िए और समझिए। निम्न आकृति में यदि BC समांतर है DE तो AE का मान क्या होगा, है ना। तो आपके पास ये फिगर दी गई है त्रिभुज की, और त्रिभुज की फिगर इस प्रकार से दी गई है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा जो BC है वो इस जो ये भुजा BC है इस भुजा D के क्या है, समांतर है। और इसमें हमको जो मान दिए गए हैं, AB का मान दिया गया है। AB का जो पूरा मान दिया गया है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और AC का मान दिया गया है, AC का जो पूरा मान है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। और AD का भी मान दिया गया है, AD का जो मान दिया गया है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। और AE का मान हमको ज्ञात करना है, लिखा है AE का मान क्या होगा। यानी कि जो ये AE का मान है, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते, AE का मान हमको क्या करना, ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक त्रिभुज है जिसमें एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची गई है। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, थेल्स की प्रमेय कहती है कि जब इस प्रकार की आपके पास कंडीशन होती है तो यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, आप पहले इन मानों को देखेंगे। तो मान आपको A और D का दिया गया है, और फिर A और C का दिया गया है ना। A B का दिया गया है और A D का दिया गया है। ए बी का दिया गया है और ए डी का दिया गया है, ठीक है। और ए सी का भी दिया गया है और ए ई का निकालना है। तो आपके पास थेल्स की एक प्रमेय है जिसको बीपीटी थ्योरम कहते हैं, वो हम इस सवाल में, इस प्रश्न में लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा, जो मान दिए गए हैं वो क्या होगा, ए बी बटे ए डी, पूरी जो भुजा है ना, बटे जो शेष भाग है भुजा का। फिर इसका पूरी जो भुजा है कितनी है, ए सी, और इसका जो शेष भाग है। इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में उस थ्योरम को लगाएंगे, है ना। जिस प्रकार की कंडीशन होती है वैसे हम उस थ्योरम को लगाते हैं। कहीं कहीं पर हम ऐसे भी लगाते हैं कि देखो कैसी लगती है वो थ्योरम, क्यों लगती, क्या वो प्रूफ होती है कि जो ये अनुपात होता है वो समान होता है। यानी कि इस भुजा का जो ए डी बटे डी बी होगा और ए ई बटे ई सी होगा, वो बराबर होगा ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। लेकिन हमारे पास ए डी बटे डी बी हमारे पास अलग से दिया नहीं गया है ना। और ए ई बटे ई सी भी हमको नहीं दिया गया, हमें दिया क्या गया है, ए बी। तो ए बी हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ए बी हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ए सी हमारे पास कितना है, इधर से देखिए आप, ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ए ए डी कितना है, 2 सेंटीमीटर। और ए ई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम थ्योरम को लगाते हैं और लिखते हैं, है ना। तो चूंकि ये विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए केवल अगर 1 नंबर का प्रश्न विकल्प में आएगा तो आपको करना क्या है, जो इसका राइट आंसर होगा उस पर आपको उस आंसर को आपको लिखना है ना। लेकिन अगर 1 नंबर का हल करने के लिए आएगा तो तब आपको इस तरीके से करना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि हम एकदम करके आंसर याद नहीं रहता है, संख्याएं जो होती हैं वो बदल के आ सकती हैं, तो इसलिए मैं इस थ्योरम को सॉल्व कर रही हूँ। तो होता क्या है, होगा ये कि आपको करना क्या है, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, ए सी बराबर ए सी बटे ए ई। और ए बी का मान कितना है आपके पास,
आप देख रहे होंगे ए बी का मान आपके पास है। इसको जो अगली लाइन आपकी आएगी तो ए बी का मान है आपके पास, ए बी का मान आपके पास है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ से, ए बी का जो मान है वो आपके पास है 6 और ए डी का जो मान है वो आपके पास कितना है 2 बराबर ए सी का जो मान है आपके पास वो कितना है 9 और ए ई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख रहे हो कि 2 का भाग 6 में पूरी पूरी बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 बटे ए ई, है ना। अब ये ए ई और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। 3 इंटू ए ई बराबर 9 और ये 9 3 यहाँ गुणा में है तो वहाँ कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो आपका ए ई बराबर सॉल्व करना, आप ए ई बराबर आ जाएगा 9 बटे 3 और 9 3 9 9 बटे 3 और 3 का भाग 9 में 3 3 9 तो 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आपका ये 3 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं।